अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं कल आपको मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज करा रहा हूँ 10 ईयर्स से। आज मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट से मुताल्लिक। ठीक है, इंटरेस्ट को उर्दू में कहते हैं बेटा सूद, और ये बैंकिंग सिस्टम में इस्तेमाल करना है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे ये सब बैंकिंग सिस्टम के हैं। ठीक है, इंटरेस्ट जो होता है दो तरीके का होता है, पहले बता दूं मैं आपको। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का अगर आपको मालूम करना हो फार्मूला, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। मैंने सारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपके यहाँ क्वेश्चन लाजमी तौर पर आता है वो मैंने सब कुछ लिख के दिखा दिया है यहाँ पर। अभी उसकी एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको मालूम करना हो, सिंपल इंटरेस्ट, तो उसके लिए फार्मूला भी इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे वो मैं आपको बताने लगा। अगर बाई चांस अगर आ जाए तो आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके लिए फार्मूला लगाएंगे बेटा I = NPR, और ये MCQ में बहुत आएगा आपके लिए। ठीक है, I = NPR। ठीक है, अब ये N क्या है, I क्या है, P क्या है, R क्या है, क्या के लिए स्टैंड फॉर होते हैं, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, फिर एक सवाल आपको बताता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट और ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से मुतालिक थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन करूँ मैं पहले कि इस फार्मूले में क्या है। देखिए, बुनियादी फार्मूला जो इसका लगेगा वो होगा A = P × 1 + R⁴ ये फार्मूला लगाना है आपको। ठीक है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला पुट करना है आपको। ठीक है, अब ये दो तरीके का आएगा बेटा। एक तो आ जाएगा एनुअली और एक आ जाएगा आपके पास, एनुअली का मतलब सालाना, एनुअली या पर एनम माने भी सालाना होता है, एनुअली माने भी सालाना होता है। तो उसमें फार्मूला आप तो डायरेक्ट ही पुट कर देंगे, एनुअली अगर लिखा वाला आ जाए आपके पास। अभी मैं जब आपको सवाल कराऊंगा ना फिर आपको उसकी एक्सप्लेन कर दूँगा। एनुअली के लिए फार्मूला आपको ये वाला पुट करना पड़ेगा, A = P × 1 + R⁴ जबकि A किसे कहते हैं और P किसे कहते हैं वो मैं आपको बताने लगा। लेकिन यह P लिखा हुआ कौन नजर आ रहा है, इसको प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, और ये P कहलाता है। अब A से जो है डिनोट करेंगे हम, A जो डिनोट करते हैं क्या के लिए, अमाउंट के लिए करते हैं। अमाउंट बराबर है A लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर R लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट = R आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ़ ईयर्स या टाइम, दो चीज़ें हो सकती हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स या टाइम्स। ठीक है, आपका जो पीरियड दिया जाएगा वो सालों में या मंथली वगैरह जो दिया जाएगा उसको हम एन से ज़ाया करेंगे। यहाँ पर क्या से ज़ाया करेंगे, एन से ज़ाया करेंगे। ये चारों को मैंने आपको बारे में बता दिया। अब एक मसला है, अभी थोड़ा बहुत ये भी समझ में आना चाहिए होता क्या चीज़ है ये। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ किया हमने बैंक से 5,000 रुपये लोन लिया। कितने पैसे लिए लोन, सर 5,000 रुपये लिया आपने। तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। ये जो आप बैंक से हम 5,000 रुपये लोन लेंगे ना उसको कहेंगे प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, बैंक से जो रकम लोन ली जाती है उसको प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल। इसको मैं P से ज़ाया करूँगा और 5,000 लिखूँगा भाई। लो जी, 5,000 रुपये मैंने बैंक से लोन हासिल किया। जब बैंक से लोन हासिल करने गया था तो मैंने बोला था भाई आप कितनी मुद्दत के लिए आप ये मुझे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कितने दिन के लिए दे रहे हैं लोन। तो उन्होंने कुछ मुद्दत बताई होगी मुझे, तो उस मुद्दत को कहते हैं एन। ठीक है, उस पीरियड को कहेंगे एन। फर्स्ट क्या वो कहते हैं कि भाई आपको ये हमारे 5,000 रुपये 1 साल में अदा करने या 2 साल में अदा करने या 3 ईयर्स में करने, यानी कि ईयर्स में हमको वो आपको टाइम बता देंगे, तो उसको कहते हैं एन। यानी उन्होंने मुद्दत बता दी कि भाई 1 साल या 2 साल। ठीक है, तो उसको कहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये जो है क्या नाम है, नंबर ऑफ़ ईयर्स कहलाएगा। ये नंबर ऑफ़ ईयर ऊपर भी लिख दिया, मैं दोबारा आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नंबर ऑफ़ ईयर्स या टाइम भी कहेंगे इसको हम, तो इसको हम एन से डिनोट करेंगे। जैसे 2 ईयर्स, जब भी ईयर्स लिखा हुआ नजर आया करे आपने एन लिखना है, एन की वैल्यू होती है वो। ठीक है, फिर हमने उनसे पूछा कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई हम आपसे 6% पर एनम लेंगे, सालाना 6% लेंगे आपसे सूद हम इसके ऊपर।
या 10% लेंगे या 5% लेंगे या 4% लेंगे, जो भी हो उन्होंने रेट बता दिया मुझे, तो उसको कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे इसको। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर से ज़ाहिर कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है 6% लिख देते हैं, फ़र्ज़ किया हम। ठीक है, 6% हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये लिखने के बाद अब हमने उनसे पूछा कि भाई आपने हमको 2 साल के लिए लोन लिया, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये जो है आप दे रहे हैं हमें 6% के ऊपर, तो बताइए 2 साल के बाद आप हमसे टोटल अमाउंट कितना लेंगे वापसी। ठीक है, तो बेटा हमने 5,000 रुपये तो रिसीव किए, अब जब हम उनको पेमेंट करेंगे ना, या तो इंस्टॉलमेंट में करें या फिर एक साथ ही कर दें उनको। ठीक है, तो चुनाचे उस वापस की जाने वाली रकम को अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अमाउंट। अमाउंट को ए से ज़ाहिर कर देते हैं, अमाउंट ए से ज़ाहिर करेंगे, फ़र्क है वो कैलकुलेशन के बाद मालूम की जाएगी कि भाई कितना अमाउंट हमने वापस करना है 2 साल के पीरियड में। ठीक है, मिसाल के ऊपर 7,000 रुपये वापस करने हैं आपने, 7,000 रुपये आपने वापस करने हैं आपने ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 आपने रिसीव किए, 7,000 की आप पेमेंट्स कर रहे हैं कितने साल में? 2 साल में, और रेट क्या था उसका? 6% था। तो चुनाचे ये सारी की सारी बातें देखने ऊपर फार्मूले में आपके पास आने वाली है। ठीक है, आने वाली है ना। तो चुनाचे अब हमें इसके अंदर कंपाउंड यानी कि इंटरेस्ट भी मालूम करना है, तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करने का फार्मूला याद रखें, CI से ज़ाहिर करेंगे उसको कंपाउंड इंटरेस्ट को। ठीक है, और उसका फार्मूला होता है CI बराबर है A माइनस P, यानी अमाउंट आपके पास 7,000 है ना, उसमें से आप प्रिंसिपल यानी 5,000 रुपये निकाल देंगे, तो कितने बचे? 7,000 में से 5,000 के 2,000 बचे, वो आपका इंटरेस्ट कहलाएगा, यानी 2,000 रुपये आपसे सूद लिया उन्होंने, इंटरेस्ट लिया है। ठीक है, तो ये इसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको करके दिखा दी और ये सारी वजाहतें भी कर दी। ये तो कहलाता है बेटा एनुअली। क्या कहलाता है? एनुअली प्रोग्राम है हमारा ये। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा आ जाएगा बेटा सवाल के अंदर, ठीक है, बल्कि मैं आपको पहले एक चीज़ दिखा दूँ आपके 10 ईयर्स में, ताकि आपको समझ में आए कि फार्मूला कैसे लगाना है इसके ऊपर। ठीक है, मैं सारी तरह आपको तसल्ली और तशक्की देकर आपका काम करूँगा। देखिए बेटा, आप निकाल लें 2019 का पेपर निकाल लिया, पेज नंबर है 254, कराची बोर्ड से ताल्लुक़ है, फिरोज़ कमर का है, आपके पास जानते होंगे आप। ठीक है, तो उसमें आप देखें कि इसके अंदर जूम करके देख लीजिएगा, कंप्यूट करना कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 37,000। ठीक है, 37,000 तो आपने लोन लिया है, देखें ये लिखा हुआ मैंने, ये प्रिंसिपल जो P है ना 37,000 आ जाएगा मेरे पास, 37,000 मैंने लोन लिया है बैंक से। ठीक है, 37,000 4 ईयर्स, ये कहलाएगा आपका N। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 2 की जगह 4 आ जाएगा बस आपके पास। ठीक है, N आ जाएगा आपके पास, और रेट क्या है? क्या 6%। तो देखिए बेटा 6% मैंने पहले भी लिख रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है 6%। यहाँ तक आ गए ना, हम तो पहुँच गए ना, अभी तक इजी काम चल रहा है। अच्छा जी, तो कंप्यूट करना है आपने कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹37,000 फॉर 4 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8%। अब आगे देखें क्या लिखा है, अब आगे पे गौर करें, आगे क्या लिख दिया इसने, ये लिखा हुआ है मैंने, मैं आपको अंडरलाइन भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए पर एनम लिखा हुआ है, पर एनम। ठीक है, पर एनम लिखा हुआ नज़र आ रहा है बच्चों आपको, पर एनम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, देख लें। तो चुनाचे पर एनम जब भी आएगा तो आपने फार्मूला यही वाला अप्लाई करना है जो आपको लिख के दिखाया है मैंने। ठीक है, ये जो आपको मैंने अभी लिख के दिखाया ना बच्चों, ये ना यही वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है और यही वाला डेटा इस्तेमाल करना है आपने, ये वाला। देखिए एनुअली भी लिख दिया हमने, पर एनम का मतलब एनुअली होता है, यानी 1 साल में 1 मरतबा। ठीक है, 1 साल में 1 मरतबा, पक्का आगे समझ में। ये वाला डेटा आपने इस्तेमाल बनाना है, डेटा आपने ये बनाना है, आपने ये वाला डेटा बनाना है। ठीक है, पक्की बात हो गई। अब आगे देखें, एक और चीज़ देख लें, फिर आपकी समझ में आएगा दोनों को डिफरेंस। चलो एक और देखते हैं। चलो ये देखें भाई, ये देखें, ये आपको निकलेगा 2016 का पेपर, दिखा ले, टेलर में निकाले फ़ौरन, 2016 का पेपर निकाल ले। 2016 के पेपर में आप देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पार्ट 2 लिखा हुआ है, मिस्टर हम्माद ने इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपया। ये तो आगे P प्रिंसिपल 3 लाख, चाहे आप इन्वेस्ट करें या बैंक से लोन लें, बात एक ही है। ठीक है, इन्वेस्ट किया उसने 3 लाख रुपया
आप जूम करके देख लीजिएगा। 3 लाख रुपये उसने इन्वेस्ट किया है, 3 लाख रुपये। ये तो आ गया पी आपका बैंक के अंदर, विच अर्न्स करता है इंटरेस्ट रेट 9%। यह आ गया आपका रेट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9% है पर एनम। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, अब देखिए एक लफ्ज़ आ गया सेमी एनुअली, ये देखें मैं फिर इसको अंडरलाइन करने लगा ताकि आपको समझ में आए। सेमी एनुअली, अब आगे सेमी एनुअली, अब पर एनुअली नहीं आया है, पर एनम आया है, पर एनम भी नहीं आया ना एनुअली आया, यहाँ आगे सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब होता है साल में 2 मरतबा। सेमी का मतलब आधा होता है ना, तो सेमी एनुअली माने साल में 2 टाइम, ठीक है। तो ये सेमी एनुअली, ठीक है। सेमी एनुअली का मतलब आप देखना दोनों में डिफरेंस देख लिया आपने, दोनों क्वेश्चन के अंदर। उसके अंदर पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें एनुअली लिखा हुआ था, ये पर एनम लिखा हुआ था, तो आपने फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेना, ये वाला डेटा इस्तेमाल करना। लेकिन अगर ये सेमी एनुअली आ जाए या फिर क्वार्टरली आ जाए, ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली आ जाए, मंथली आ जाए, बाई एनुअली आ जाए, तो फिर आपने फार्मूले में थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ती है, ठीक है। आपने फार्मूले में थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी। देखिए सेमी एनुअली और पर एनम में फ़र्क है। सेमी एनुअल का मतलब साल में 2 मरतबा, क्वार्टरली का मतलब साल में 4 दफ़ा, साल में 4 दफ़ा यानी 3-3 महीने की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, साल में 4 मरतबा। मंथली का मतलब साल में 12 मरतबा, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं मंथली, ठीक है। तो चुनाचे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, साल में 2 मरतबा, साल में 4 मरतबा, साल में 12 मरतबा, तो इसको कहते हैं बेटा एम। क्या कहते हैं इसको? ये लिखा हुआ आपके सामने, नंबर ऑफ पेमेंट जो होगी एम कहलाएगी, ठीक है। अगर सेमी एनुअली आ जाए तो एम की कीमत 2 लिखनी है आपने, क्वार्टरली आ जाए तो एम की कीमत 4 लिखनी है आपने, 4 मरतबा, ठीक है, 4 टाइम आपको कराना पड़ेगा। और अगर मंथली आ जाए तो एम की वैल्यू 12 आ जाएगी। सेमी एनुअली और बाई एनुअली का मतलब एक जैसा है। हाफ ईयरली भी उसी में शुमार होता है। हाफ ईयरली का मतलब आधा साल, ठीक है, चाहे हाफ ईयरली आ जाए, चाहे सेमी एनुअली आ जाए, चाहे बाई एनुअली आ जाए, तीनों सूत्रों में एम की कीमत 2 लिखनी है आपने। और फिर ये जब डेटा हमारा ये हो जाएगा ना, एम की कीमत हमारे पास आ जाएगी, तो फिर हम उसके अंदर फार्मूले तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे, लेकिन हमने एन की कीमत और आर की कीमत निकालनी पड़ती है। फिर उसके लिए एन की कीमत और आर की कीमत निकालनी पड़ेगी, ठीक है। वो भी जब मैं आपको सवाल कराऊंगा तो फिर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, ये तो मैंने आपको दे दिया एक्सप्लेनेशन इसकी सारी की सारी। अब देखें कैसे करते हैं ये सवाल, आप देख लें, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? आप ये पहले थ्योरी समझ लिया करें। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो माशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ सवाल समझ में आता है। पहले हम 2019 का कराएंगे, क्योंकि उसके अंदर पर एनम लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, पर एनम, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए सारे में, ठीक है बच्चों। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। 2000 कौन सा वाला 19 का पेपर है ये, 2019 और कंपाउंड इंटरेस्ट। हर सवाल में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करने को आएगा, तो मैं आपको पूरा एक सवाल बना के दिखा रहा हूँ। इसके मुताबिक सारे सवाल करने हैं आपने। अगर एनुअली के आएँ तो, अगर सेमी एनुअली, बाई एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, तो फिर मैं इस सभी के ऊपर सवाल करके दिखाऊंगा। तो उस सारे सवाल इस तरीके से करने पड़ेंगे आपको, बस, ठीक है। आप समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह सारे सवाल आपकी समझ में आ जाएंगे। अगर एक सवाल आपकी समझ में आ गया तो बस, ठीक है। शुरू करते हैं भाई। तो पहले तो बनाएंगे इसका डेटा, फ़ौरन डेटा बना लें फ़ौरन। ये नहीं, डेटा दे दिया मैंने, ठीक है। आप अपनी बुक भी देख लें, अपनी बुक निकाल लें। अच्छा जी, कंप्यूट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, रुपीज़ है 37,000। सबसे पहले देखें प्रिंसिपल बराबर है पी, बराबर है 37,000 रुपीज़, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, 4 ईयर्स, टाइम आ गया आपका, ये नंबर ऑफ ईयर्स आ गया, टाइम, इसको हम एन से ज़ाहिर करेंगे और यहाँ लिख देंगे 4 ईयर्स। उसके बाद क्या लिखना है भाई, रेट लिखना है हमने। 6% है, कितना देखें ज़रा, 6% लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले डेटा बनाना पड़ता है, इसको हम छोटे आर से ज़ाहिर कर देंगे, ठीक है, और 6% लिख देंगे इसका। अच्छा 6% आना गया। एक काम और करिएगा, 6% लिख के आप
6 लिख कर 100 से डिवाइड भी करके देख लें फटाफट, यहीं पर ही परसेंट ख़त्म कर दें इसका। 6 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.06 आ जाएगा आपके पास, 0.06 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहीं कर लिया करें इसको, शार्ट हो जाएगा सवाल आपका। उसके बाद आपने क्या करना है, इंटरेस्ट मालूम करना है ना। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है तो सबसे पहले तो अमाउंट मालूम करना पड़ेगा आपको। अमाउंट, पहले अमाउंट मालूम करना लाजमी है, अमाउंट ए, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 चीज़ें मालूम करनी है इसके अंदर हमें। जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करने को आए तो कंपाउंड अमाउंट पहले मालूम करना पड़ता है आपको। अमाउंट तो मालूम करना पड़ेगा कि हमने 37,000 तो ले लिए, देने कितने पड़ेंगे वापस। ठीक है, अगर हमने इन्वेस्टमेंट इतना किया तो हम वापस कितने लेंगे सूद के साथ। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया तक। अब आप कैलकुलेटर उठा लें फ़ौरन। कैलकुलेटर बेटा साइंटिफिक से होगा ये। ठीक है, इसमें फार्मूले के मुताबिक जो हम काम कर रहे हैं वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से होगा, सिंपल वाले से नहीं हो सकता। अब बोलेंगे वो कैसे सर? वो इसलिए कि इसमें पावर्स का हिसाब किताब है। अपने फार्मूला जो मैं अपने अप्लाई करने वाला हूँ ना, वो देखिए पावर वाला आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, यस, चूँकि लिखे फार्मूला में सोल्यूशन तो हमने शुरू कर दिया है। फार्मूला वही लिखें जो मैंने आपको लिखवाया था, A=P मल्टीप्लाई बाय 1 + R की ताकत है। अब देखिए कितना शार्ट काम होगा, अब मज़े आ जाएंगे आपको। तो अब तो आपकी समझ में आने वाला है, बस ये फार्मूला पक्का याद कर लीजिएगा आप ध्यान से। ठीक है, अब देखिए कितने 2-3 लाइनों में जवाब निकाल के आपको सामने हाजिर करता हूँ मैं। अब A की जगह तो आप A लिख दें, लिख दिया। P की जगह कितना 37,000 लिख दें, 37,000 ब्रैकेट 1 + R की जगह 0.06 लिखें। देखिए ये है ना 0.06 की पावर n की जगह लिख देंगे आप 4 लिख दें। लो हो गया ये तो हमने फार्मूले में पुटिंग कर दी ना भाई, सब चीज़ वैल्यूज़ की। अब उसके बाद कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का मरहला शुरू होने वाला है। 37,000 तो आप ऐसे ही लिख लें, लिख लिया। 1 में इसको प्लस कर लें, 1 में 0.06 को जमा करके लें। आसान है करना, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें मैं आपको कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, पहले 1 लिखें, प्लस का निशान दबाएं, 0.06 लिखें तो यह आ जाएगा 1.06 की पावर 4। अच्छा है, अब आके देखें कैलकुलेटर का असली काम अब शुरू होने वाला है। ठीक है, नहीं ये क्या लिखा है 1.06 है, इसकी पावर कितनी है 4 है। पहले इसकी पावर मालूम करें, क्या करेंगे पावर मालूम करेंगे इसकी। पहले 1.06 की पावर 4। देखिए बेटा कैलकुलेटर आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको। आप इसके मुताबिक काम करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए 1.06 आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब हमने इसकी पावर मालूम करनी है तो देखिए बेटा पावर के निशान ये वाला होता है। देखिए आपको पता होगा पहले से, ये वाला निशान पावर का होता है, ये वाला। ठीक है, ये जो एरो का निशान है ना, ये इसको दबा दें, ये पावर आ गई। ठीक है, अब कितनी है 4 है ना, 4 दबा दें। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। बराबर का निशान दबाएं, आपके पास एक फिगर आ गई। ठीक है, 1.26247696 इतनी लंबी चौड़ी फिगर आ गई। ठीक है, आ गई नहीं आ गई, पक्का आ गई नहीं आ गया। ठीक है, आया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको ख़त्म नहीं करना है, डिलीट मत कीजिएगा। देखें अभी तक क्या लिखा हुआ है, 1.06 की ताकत 4 हमने मालूम कर ली, कैलकुलेटर पे आ चुकी है ना। अब ये क्या का निशान है, ब्रैकेट का मतलब ज़रब का निशान है। अब ज़रब का निशान डाल दें, फ़ौरन डालें। और कितने हैं 37,000 से मल्टीप्लाई कर लें, 37,000। ये ले जवाब का हाजिर है, इसका आ गया 46,711.64, यानी 46,711 रुपये 64 पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने 37,000 रुपये लिया है ना लोन, तो आपको 46,711 रुपये 64 पैसे। देखिए आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा इसके अंदर जो फिगर लिखी है वो लिखनी है। ये कहलाएगी अमाउंट। आप इसको जूम करके देख लीजिएगा, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आ गया ना पावर, जैसे मैंने कराया वैसे कीजिए। तो 47,711 रुपये 64 पैसे आप यहाँ लिख दें। 47,000 सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 46,711 रुपये 64 पैसे। ये आ गया आपका तो अमाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 37,000 रुपये तो लोन लिया बैंक से, फर्ज किया, देंगे कितने सूद के साथ 46,711 रुपये 64 पैसे वापस करने पड़ेंगे हमको। ठीक है, अब असली काम करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो सवाल में गिवन है
मतलब दे रिक्वायर्ड है वो करना है हमें। फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये ले जी लिख दिया मैंने कंपाउंड। इसका फार्मूला तो सिंपल है बच्चों, सी आई बराबर है ए माइनस पी। नहीं भाई इतना आसान फार्मूला है, बस ये काम आपको करना है बस, ठीक है, ए माइनस पी। तो सी आई बराबर किसके हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ए की जगह लिख देंगे आप ये वाली फिगर 46,711.64 माइनस का निशान डालें, और पी की जगह 37,000 माइनस कर दें, इसमें से 37,000 बराबर का निशान डालें, और ये देखें कैलकुलेटर फिर रख लें। ये आपके पास फिगर लिखी हुई है ना, ये वाली 46,711.64 माइनस का निशान दबाएं और 37,000 माइनस कर दें। ये लीजिए आपके पास जवाब आ गया 9711.64, 9711.64। ये लीजिए आपका इंटरेस्ट मालूम हो गया, ठीक है। 9,711 रुपये 64 पैसे आपको मज़ीद इंटरेस्ट के तौर पर देने पड़ेंगे अगर आपने लोन लिया है। अगर आपने किसी में डिपॉजिट किया तो इतने पैसे लेंगे आप, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तरीका होता है कौन सा वाला बेटा, एनुअली का। ये मैंने ऊपर हेडिंग लिख दी है एनुअली, अगर लिखा हुआ है तो, या पर एनम लिखा हुआ नजर आए, क्या नजर आए, एनुअली या पर एनम, तो आपने डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करना है पर एनम। ये दोनों सूरतें अगर आ जाए सवाल के अंदर लिखी हुई तो आपने ये वाला प्रोसेस करना है, ठीक है, समझ में आ गया तरीका, पक्का आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। अब हम करते हैं सेकंड मेथड इसका, ठीक है। सेकंड मेथड में देखते हैं क्या लिखा भाई। उसके लिए भी आप को एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर 10 एस का देते हैं। 2000 कौन सा देखा था अभी हमने, हमजा वाला था शायद, फॉर डिपॉजिट, ये आ गया। ये है 2017 का पेपर, नहीं फॉर्म में यहाँ लिखने लगा है, बिल्कुल दोनों एक जैसी। 2017 का पेपर है बच्चों, ये 2017 का पेपर आपके पास है, और ये सेक्शन बी का पार्ट 2 है। निकालें अपना 10 ईयर्स, निकालिए, ठीक है सर। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करें। 5,000 रुपीज़ गिवन है आपको, 5,000 रुपये प्रिंसिपल आ गया, 4 ईयर्स टाइम आ गया, एट द रेट ऑफ 5%, ये रेट आ गया आपका, पर एनम सालाना, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब देखिए एक चक्कर चला दिया उसने, सेमी एनुअली लिख के आपके लिए और आगे काम करने की उसने एक राह हमवार कर दी। देखिए कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यहाँ लिखा हो कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड मंथली। तो फिर आपने ये वाला मेथड अप्लाई करना है, ठीक है, जो मैं आपको कराने लगा। सेमी एनुअली याद रहे, सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब साल में 2 इंस्टॉलमेंट हो गई इनकी, ठीक है। अच्छा भाई शुरू करते हैं भाई, इसका भी डेटा बना लेते हैं पहले फ़ौरन भाग के। ले भाई डेटा बनने लगा भाई, समझ में आ रहा है बच्चों, जी सर आ रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना तो अपने दोस्तों और साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी समझ में आ जाए। बस हम तो भाई बच्चों के खातिर के अलावा में पक्की प्रैक्टिस करवाते हैं, उनको याद करा देते हैं तरीक़ेकार ही। देखिए पहला मेथड, दूसरा मेथड, ठीक है। इसके लिए डेटा बनाते हैं पहले हम, ठीक है। अब इसके अंदर 5,000 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है बच्चों, लिखा हुआ नज़र आ रहा है, देखिए ये लिखा हुआ है सामने आपकी किताब में भी शो करा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये लिखा है 5,000 रुपीज़, ठीक है। स्क्रीन पे अगर नज़र नहीं आ रहा है तो मैं क्लियर कर देता हूँ बच्चों, ये देखें अब आपको नज़र आएगा ये, ठीक है। 5,000 तो डेटा में बनाएंगे, P बराबर है 5,000, P बराबर हो गया। अब मैं डायरेक्ट ये देखिए P जो है प्रिंसिपल है। आपने इम्तहान में एक ही सवाल करना है ना, तो आपको पहले ये नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है, नाम लिखने पड़ेंगे। प्रिंसिपल बराबर इसको डिनोट करेंगे P से, टाइम को N से, रेट को इससे। बल्कि मैं इसमें भी लिख के दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको आसानी हो जाए, आप उसके आदी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूँगा प्रिंसिपल, क्या लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो हमने लोन लिया पहले उसको कहेंगे प्रिंसिपल। P बराबर है 5,000 रुपीज़। ले जी लोन ले लिया मैंने 5,000 रुपये,
ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है 4 ईयर्स, देखिए लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, 5,000 रुपये 4 साल के लिए और रेट है 5%। टाइम 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 को बेटा एन से ज़ाहिर नहीं करेंगे इसके अंदर, टी से ज़ाहिर करेंगे इसके अंदर। इस वाले मेथड में टी से ज़ाहिर करेंगे, इस वाले में देखें एन से ज़ाहिर किया था, याद है आपको, अभी पीछे कराया मैंने, टाइम को एन से ज़ाहिर किया था, अब इसमें टी, टाइम को टी से डिनोट करना है। ठीक है, याद रखिएगा, कभी भूल जाए। 4 ईयर्स सेकेंड मेथड है ना, ये वही वाला थोड़ी होगा, ये सेमी एनुअली का चक्कर आ गया इसके अंदर, क्वार्टरली का आ जाए तो अब नहीं, इस तरीके से करना है। टी की जगह टाइम की जगह टी इस्तेमाल करके 4 ईयर्स ले दें आप, और रेट जो था उसका 5% था। देखें यहाँ फिर दिखा देते हैं, क्या पता मैं भूल गया हूँ, देख लेते हैं दोबारा से। सेकेंड पार्ट 5% है, देखें 4 ईयर्स था और 5%। चले भाई 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है, अभी हमने आर से ज़ाहिर किया था ना, अब आर से नहीं ज़ाहिर कीजिएगा, आई से ज़ाहिर कीजिएगा, छोटे आई से, आयोटिक वाले से, आई ऐसे करके। आई बराबर है कितना, 5%। ये नहीं हो गया। अब इसमें देखें टी और आई नई चीज़ आ गई, इस वाले डेटा में नहीं थी ये। जब भी सेमी एनुअली, मैं बता रहा हूँ, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली वगैरह वगैरह आएगा तो आपने डेटा इस तरीके से बनाना है। और अगर को एनुअली आ जाए सालाना तो ये बनाना है अपने, दोनों में आपको डिफरेंस करके दिखा रहा हूँ आमने सामने। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, 5%। और यहाँ पर आप करें तो 5 को 100 से डिवाइड करके इसको यहीं क्लियर कर दें, 0.05 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर आगे जुमला लिखा हुआ था सेमी एनुअली, तो ये नंबर ऑफ़ पेमेंट्स तो भाई एम कहलाएंगे ना हमारे, यहाँ पे ये ऐड करना पड़ेगा कुल नंबर ऑफ़ पेमेंट्स। पेमेंट करने की तरह नंबर बताइए कितनी मरतबा करना है आपने, तो इसको एम से ज़ाहिर करेंगे। सेमी एनुअली तो 2 लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट में लिख दें सेमी एनुअली, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भाई ये सेमी एनुअली बच्चा जानता है, 2 को कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ क्वार्टरली का सवाल है, यहाँ क्वार्टरली लिख दीजिएगा, एम की जगह 4 लिख दीजिएगा। अगर मंथली आ जाए तो यहाँ मंथली लिख दीजिएगा और यहाँ एम की जगह 12 लिख दीजिएगा, 12। बाई एनुअली आ जाए तो यहाँ बाई एनुअली लिख दीजिएगा और यहाँ एम की जगह फिर 2 लिखिएगा। बाई का मतलब 2, सेमी का मतलब 2, हाफ का मतलब 2। ठीक है, याद रखिएगा इन तमाम बातों को। देखिए मैं 2 ही सवाल करा रहा हूँ आपको, ज़्यादा काम नहीं कराऊंगा। इन्हीं दोनों सवालों से आपके सारे के सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ गया। फिर भी इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में ना आए ना तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और करा दूँगा। ठीक है, आप इन दोनों सवालों की पक्की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस ख़त्म हो गई बात। हो गया यहाँ तक आगे बच्चों। अब हमें मालूम करना है इसके अंदर लाजमी तौर पर पहले अमाउंट, पहले ये मालूम होना चाहिए बच्चों कि हमें वापस कितने करने पड़ेंगे, ए, और फिर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, CI और सवालिया निशान, दोनों को क्वेश्चन मार्क लगा दिए मैंने। सही है, समझ में आ गया। अच्छा, अब फार्मूला निश्चित तौर पर तो बेटा हमने वही लगाना जो पीछे लगाया था। क्या वाला, यहाँ पहले आप लिख दें कि A बराबर होता है P मल्टीप्लाई बाय 1 + R की ताकत N, ये लगाना। लेकिन इस डेटा में तो R ही नहीं है, इस डेटा में तो N ही है ही नहीं मौजूद, तो क्या करें भाई, तो पहले बेटा R की वैल्यू और N की वैल्यू मालूम करें ना, कोई मसला नहीं। अरे आसान है बच्चों, आप मुश्किल ना समझ लीजिएगा इसको, किसी काम को मुश्किल ना समझा करें, इंसान हर चीज़ कर जाता है माशाल्लाह। चले भाई, तो पहले तो आप N मालूम कर लें, यहाँ लिखेंगे नीचे फॉर N, ये रही मैंने हेडिंग दी थी। इसके लिए फार्मूला आएंगे, चूँकि N बराबर है MT, इसका फार्मूला लगाना है N बराबर MT। M की जगह लिख देंगे 2 लिख दें आप, और T की जगह टाइम कितना है 4 ईयर्स, जगह T बराबर 4 ईयर्स, कितना हो गया 2 4 8 टाइम हो गए भाई। टाइम आपके पास 8, यानी 8 इंस्टॉलमेंट हो गई एक तरह से आप समझ लें। उसके बाद फॉर N के बाद फॉर R, अब फॉर R के लिए करना पड़ेगा R = I/M,
ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऊपर रखेंगे, एम नीचे रख देंगे, बराबर का निशान डाल के आई की जगह पर देखें 0.05 आया हमारा ये वाला आई वाला 0.05 अपॉन एम की जगह पर लिख देंगे 2। चलो भाई कैलकुलेटर डालें, 0.05 को 2 से डिवाइड कर दे, 0.05 डिवाइड बाई 2, 0.025, 0.025। ले भी, ये भी कर लिया, हो गया काम। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दें सारे के सारे। नाउ ए इज इक्वल टू, ये वाला ए इज इक्वल टू पी की जगह लिखना पड़ेगा 5000, ये लिख दिया, ये 5000 ब्रैकेट 1 की जगह 1 लिख दें, आर की जगह पर देखें, आर अभी हमने मालूम किया 0.025, ये लिखना है 0.025, और एम की जगह 8 लिख दें, अभी हमने मालूम किया है। समझ में आ गया? ऐसे करना, बस करना ऐसी है, बस यहाँ पर ये आई और एम का चक्कर आ गया, ये आ गया था ना, ये मैंने आपको क्लियर करा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, चले भाई ऊपर कर ले, सेटिंग कर लेते हैं, फिर करते हैं। अब कोई मसला नहीं, बिल्कुल ऐसे करना जैसे पीछे किया था। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। 5000 आप ऐसे ही लेते हैं, ब्रैकेट डालें, 1 में इसको जमा कर लें, 1.025 आ जाएगा आपके पास, और पावर 8। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो 1.025 आएगा, यानी 0 ख़त्म होकर 1 आ जाता है यहाँ पर बस। ठीक है, 1.025 की पावर 8, 1.025 हमारे पास आगे देख लें 1 जमा करने पर। ठीक है, कि पावर का निशान मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बेटा याद रखिएगा, ये वाला है। हो जाता है आपके कैलकुलेटर में दूसरा निशान लगाओ, एक्स के ऊपर वाई लिखा होगा, एक्स वाई, तो वो दबाइएगा आप। ठीक है, तो ये पावर का निशान दबा दिया मैंने। कितनी पावर है बच्चों? 8 दबा दें, बराबर का निशान दबा दें, तो ये आ गया 1.21840, एक लंबी सी सीरियल आ गई ना, तो कोई मसला नहीं। अब ये आ गई ना, अब मल्टीप्लाई करने 5000 से, इसको कुछ नहीं कीजिएगा, बस मल्टीप्लाई करना है इसी को 5000। चलो 5000 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया सर? 6092.01 आया है। ठीक है, 6092 रुपये। आशय के पास 01 है, उसको वैल्यू नहीं होती 01 की, इसलिए 6092 रुपये आ गए तकरीबन। ये ले 6092 रुपीज़ आ गया आपके पास। ठीक है, 6092। ठीक है, 0.01 लिखा था ना, वो 0.01 छोड़ दिया मैंने। ठीक है, राउंड फिगर में लिखिए, 6092 रुपये वापस करने पड़ेंगे भाई। ये आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम कर लें आप। ठीक है, कंपाउंड। अच्छा एक बात सुने, ये जो है ना बेटा, ये 6 के बाद देखें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये कॉमा है, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट देखें ये होता है, ये बाद वाला, यहाँ से देखें ना शुक्र। पॉइंट जब भी आपको देखना हो डेसिमल, तो आप यहाँ से देखना शुक्र करें, यहाँ पर पहली लाइन में ये वाला नज़र आ रहा है, ये तो ये है। ये कॉमा कहीं आपको 6.092 लिखने का गलत हो जाएगा जवाब आपका। ठीक है, याद रखिएगा। चलो भाई, जवाब आ गया। अब यहाँ लिखेंगे फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला है CI बराबर है A - P। ठीक है, तो बराबर है A की जगह 6092 रुपये लेते हैं, P की जगह लेते हैं कितना? 5000। तो कितने आ गए? 6092 से 5000 रुपये निकाल दें, 1092 रुपये जवाब आ गया। कैलकुलेटर पे माइनस कर दीजिएगा, 1092 रुपीज़ इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। ठीक है, ये जवाब आ गया, समझ में आ गया। ये तो आपके दोनों मेथड मैंने बता दिया आपको कि कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करने को आया तो अपने ये इस्तेमाल करना है। आपके 2019 के अंदर एक डिफरेंट क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको, वो इन जैसा नहीं है, लेकिन वो इस वाले मेथडों का नहीं है, इसलिए मैं आपको कराया दे रहा हूँ, नहीं तो आपके ऊपर छोड़ देता, आप खुद ही कर लेते। माशाल्लाह अच्छे बच्चे बन गए। 2019 में देखते हैं क्या आया था। ठीक है, 2019 का एक सवाल है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, नहीं 2019 नहीं बेटा, 2018 का है शायद।
2018 का 2018 2018, हाँ ये रहा 2018 का बेटा ये। तो आप ये देखें पेज नंबर है इसका 256, ठीक है। 2018 का पेपर है, ये भी मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 2018 ये तो फटाफट हो जाएगा, उसमें कोई मसला ही नहीं है बच्चों। 2018 में अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट से मुतालिक नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है जो मैंने आपको भी पीछे फार्मूला बताया था। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। इन व्हाट टाइम, टाइम बताइए कितने साल का पीरियड होगा। ₹200 अमाउंट टू ₹270 एट द रेट ऑफ 5% एनम, ठीक है। अब देखिए इसमें ये एनम का चक्कर आ गया, पर एनम का मतलब सालाना, इसमें कोई हमें आई और आर वगैरह तो नहीं लिखने, ये तो वैसे भी सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। तो अब यहाँ पर ये देखें कि इस बात पे गौर करें कि ये टाइम मालूम करना है, आपने टाइम मालूम करना है। यहाँ 200 रुपये और 270 रुपये दो रखे। यहाँ पर आप देखेंगे 270 रुपये और 200 रुपये में कौन बड़ा है सर? 270 रुपये बड़े। तो ये बेटा ये अमाउंट है जो भी पीछे मालूम किया था हमने, और ये 200 रुपये क्या है? ये पी है। बस याद रखिएगा कभी भी दो रकमें आपके पास फिगर में आए ना रुपीज़ में, तो बड़ी रकम जो है अमाउंट कहलाएगी, जो हमने वापस लेनी है। अगर हमने डिपॉजिट कराई तो वापस लेंगे। मिसाल के ऊपर जैसे 200 रुपये लोन लिया तो 270 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो बड़ी रकम अमाउंट कहलाती है ना। तो ये कहलाएगी अमाउंट और ये कहलाएगी प्रिंसिपल, ठीक है, याद रखिएगा। तो बस इसका डेटा बनाता हूँ मैं फटाफट। ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है बच्चों। डेटा, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट को ए से ज़ाहिर करते हैं, फिर लिखेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को पी से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, अमाउंट और प्रिंसिपल। उसके बाद लिख देंगे रेट 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम आर से ज़ाहिर कर देंगे और फिर लिख देंगे नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम, इसको हम एन से ज़ाहिर कर देंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने लिख दी। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है। व्हाट टाइम, टाइम तो मालूम करना है, तो एन के सामने तो क्वेश्चन मार्क फ़ौरन लगा दें, ये हो गया, ठीक है। रेट है क्या 5%, तो यहाँ रेट के सामने 5% लिख दें आप, और पी के सामने लिख दें 200 रुपये कम, यानी छोटी रकम 200 रुपीज़ लिख दें, और ये लिख दें 270 रुपीज़, ठीक है। बड़ी रकम हमेशा अमाउंट के लाएगी, याद रखिएगा, बता दूँगा आपको, ठीक है। एन मालूम करना है इसके अंदर, समझ में आ गया? ऐसे करते हैं बच्चों ये। अब लगा दें फार्मूला इसमें सिंपल इंटरेस्ट का, जिसमें अमाउंट भी गिवन हो। चूँकि हम जानते हैं कि ए बराबर है पी ब्रैकेट 1 प्लस एन आर। अब देखिए पावर नहीं आएगी, ये देखिए पीछे जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल होगा तो ब्रैकेट के बाहर पावर लिखी हुई नजर आ रही है आपको हर सूरत में, चाहे इस तरीके से हो चाहे इस तरीके से हो, दोनों सूरतों में है ना। इसमें नहीं होता ऐसा, इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें फार्मूला चेंज हो गया, देख लें सिंपल में। ए बराबर है पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एन आर, तो ए की जगह क्या लिखेंगे 270, हमें एन मालूम करना है, रखिएगा 270, पी की जगह ले देंगे 200। सारे सवाल ऐसे होंगे इसके, अगर इस तरह का सवाल आए तो प्लस वो सॉरी 1 तो लिखा नहीं, 1 प्लस एन की जगह मालूम करना है, और मल्टीप्लाई बाय आर की जगह लिखना है आपको क्या, ये ले जी 5 को पहले 100 से डिवाइड कर दें तो 0.05 आपके पास आ गया है। यहाँ लिखेंगे 0.05। अब 200 यहाँ पर इस ब्रैकेट के साथ कर रहा है मल्टीप्लाई, क्या करना है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, 270 अपॉन 200 बराबर है, यहाँ बचेगा 1 प्लस 0.05 एन, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 0.05 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 एन आ जाएगा, ठीक है। अब 270 को 200 से डिवाइड कर दें कैलकुलेटर पे। अब बड़े वाले कैलकुलेटर से कर सकते हैं आप, पावर का चक्कर ख़त्म, बड़ा वाला कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, छोटा वाला करें, कोई सा भी करें, साइंटिफिक करें चाहे सिंपल करें। 270 को 270
ठीक है, डिवाइड बाय 200, ले भाई 1.35 आ गया आपके पास, ये देखिए लिखा हुआ आ गया 1.35 1.35 इज इक्वल टू, अब एक काम कीजिएगा, 1 में ये जमा मत कर लीजिएगा क्योंकि इसमें n है, ये दोनों आपस में प्लस नहीं होंगे, ठीक है। हाँ याद रखिएगा, कभी आप इनको दोनों को जमा कर ले 1.05 जैसे पीछे किया था, देखिए पीछे करते थे ना, हम हमेशा पीछे करते थे हर सवाल में, यहाँ नहीं करना है क्योंकि इसमें तो n मालूम करना है हमने, जो चीज़ मालूम करते हैं उसमें कोई कांस्टेंट को जमा नहीं कर सकते, ये तो वेरिएबल है। 1 पॉइंट प्लस 0.5 n, अब ये प्लस का वन इधर आगे का हो जाएगा, ये प्लस का वन है ना कांस्टेंट, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो 1.35 प्लस का वन माइनस का वन इज इक्वल टू 0.05 n, ठीक है। अब 1.35 में से 1 माइनस कर दें, ये माइनस का निशान दबाएं, 1 दबाएं, बराबर का निशान दबाएं, 0.35 आपके पास आ गया, बराबर है 0.05 n। अब हमें n मालूम करना है, ये रकम इधर ले आए, वो रकम उधर ले जाएं, जो चीज़ मालूम करते हैं बाएं जानिब होना चाहिए आपके 0.35, ये इधर लिख दिया उधर लिख दिया, कोई अलामत चेंज नहीं होगी इसकी। अब हमें n मालूम करना है, 0.35 ऊपर लिखेंगे, 0.05 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके करेगा डिवाइड, तो n की कीमत ले जी आने वाली है, 0.35 को 0.05 से डिवाइड करना है, डिवाइड का निशान दबाएं, 0.05 लिखें, बराबर का निशान डाल के 7 आ गया भाई, 7 मुबारक हो, 7 ईयर्स। लो भाई 7 साल में उसको पेमेंट्स करनी है, ये आगे टाइम आपका, कभी भी टाइम मालूम करने को आए, कभी रेट मालूम करने को आए, तो फार्मूला आपने ये वाला लगाना है बस। रेट मालूम करने के बाद आप किताब के सवालों में मैंने इंपॉर्टेंट में निशान लगा दिए हैं, केस पेपर दिया हुआ है मैंने आपको, तो उसमें रेट मालूम करना हो या टाइम मालूम करना हो, पी मालूम करना हो, ए मालूम करना हो, शर्त ये है कि इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है। आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, वो बेटा उसमें एनुअली आएगा सिर्फ, और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और लिखा हुआ भी आया था बाज़ों का सवाल में कि सिंपल इंटरेस्ट का तरीका भाई है, ठीक है, तो उसके अंदर पावर नहीं आती, याद रखिएगा कभी भी, कंपाउंड इंटरेस्ट में पावर आती है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों के, तो ये मैंने तीनों तरीके के आपको सवाल करा दिया, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं करा दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को साथियों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर ले। आप तो जानते ही कि मैं आजकल आपको मैथ के अलावा अकाउंटिंग की भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप अकाउंटिंग भी देखें, आप वॉच करें उसको, इंशाल्लाह आपके समझ में वो भी आ जाएगी। इंशाल्लाह अगले साल ज़िंदा रहे तो आपके सामने सेकंड ईयर के अंदर भी आपको मज़ीद नई नई चीज़ें स्टेटस अकाउंटिंग वगैरह पढ़ाएँगे, तो आप उनको भी वॉच कीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।